हमने सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में कर रखा था व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप। आज हम करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। ये आपको टेक्निकलिटी के हिसाब से अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका एप्लीकेशन कर पाओगे आगे वाले चैप्टर्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर इनकम। सो इनकम दो तरीके के हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? अगर कोई भी इनकम आप मेहनत करके कमाओ बाय रेंडरिंग दी सर्विसेज, नाउ दैट बिकम्स माय फैक्टर इनकम। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई विल गेट माय सैलरी, दैट बिकम माय फैक्टर इनकम, क्योंकि मैं मेहनत करके सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमा रहा हूं। ऑलराइट, योर फादर गोज टू द बिजनेस, ही अर्न्स प्रॉफिट, इवन दैट बिकम्स फैक्टर इनकम। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको 4 फैक्टर इनकम मिलती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो ऑल दिस बिकम्स फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना मेहनत करे, विदाउट रेंडरिंग दी सर्विस, आपको इनकम मिल जाती है। सो यू गेट योर पॉकेट मनी, आपने कोई भी सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं करी है। आप पापा के पुत्र हो, सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, लेकिन आपने कोई भी उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, सो दैट बिकम्स माय ट्रांसफर इनकम। सो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है विच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है विच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग दी सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम सिर्फ फैक्टर इनकम कैलकुलेट करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग, इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। लॉजिकली बात है ना, अगर पापा की इनकम हमने प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया और उसी में से उन्होंने आपको पॉकेट मनी दी, तो अगर मैं पॉकेट मनी को भी इंक्लूड कर लूं, देन दैट इनकम इज कैलकुलेटेड ट्वाइस। तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, विच विल गिव यू अ फॉल्स नेशनल इनकम। तो सिर्फ और सिर्फ हम फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम मेहनत करके कमाया जाता है, सो इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम सिर्फ मिल जाती है, सो इट बिकम्स अ रिसीट कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, तो हु इज द रेसिपिएंट ऑफ फैक्टर इनकम? इट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड बाय ईदर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड। गवर्नमेंट को सब्सिडीज मिलती, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली रोड रेलवेज बनाएगा, वो अलग बात है, पर आपको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई दैट बिकम्स योर ट्रांसफर इनकम। और हाउस होल्ड को घर खर्चा निकालने के लिए पॉकेट मनी, ऑल दिस बिकम्स आर ट्रांसफर इनकम। So that becomes the difference between factor income and transfer income. Factor income are income which are received by rendering the services. Transfer income are income which are received without rendering the services in the production process. अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। आप बताओ इस एक्सरसाइज में कौन सा फैक्टर इनकम है और कौन सा ट्रांसफर इनकम है। तो सबसे पहले रेंट। रेंट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस बिकम्स माय फैक्टर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, old age pension becomes my transfer income. So what is old age pension? Now there are 2 types of pension, retirement pension and old age pension. Retirement pension उनको मिलता है जो ऑलरेडी फर्म में काम कर चुका है और अब रिटायर हुआ है। Now they have already provided the service, इसलिए उनको रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, एंड रिटायरमेंट पेंशन बिकम्स माय फैक्टर इनकम। ओल्ड एज पेंशन आपको गवर्नमेंट देती है जब आप एक उम्र के हो जाते हो और आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, देन दैट pension is known as old age pension. You haven't provided any service, so that becomes my transfer income. Scholarships, again it becomes my transfer income क्योंकि आपने कोई भी सर्विस नहीं दी है। Wages, it becomes factor income. Unemployment allowances given by government, that is transfer income. जब आपको जॉब नहीं मिलती है, जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो, तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा पैसा देता है ताकि आप डे टू डे जिंदगी जी सको, दैट बिकम्स माई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दैट बिकम्स माई ट्रांसफर इनकम। इंटरेस्ट बिकम्स फैक्टर इनकम, प्रॉफिट्स ऑल्सो फैक्टर इनकम, पॉकेट मनी ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, दैट बिकम्स माई ट्रांसफर इनकम। सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी, सैलरी मिला है, दैट इज योर फैक्टर इनकम बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड द सर्विस। एंड फाइनेंशियल हेल्प टू एन अर्थक्वेक विक्टिम्स, दैट बिकम्स माई ट्रांसफर इनकम। I hope you got the concept between factor income and transfer income. अब हम करने वाले हैं बहुत तरीके के टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स।
लेट्स अंडरस्टैंड केयरफुली. अगर मैं कॉटन से थ्रेड बनाऊं, थ्रेड से मैं क्लॉथ बनाता हूं और क्लॉथ से मैं शर्ट बनाता हूं, तो फाइनली जो शर्ट बना दैट बिकम्स माय फाइनल गुड. जो अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है दैट इज शर्ट. तो इस शर्ट के लिए ये सब बन गया मेरा इंटरमीडिएट गुड्स. सो जो अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है या जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है दैट बिकम्स माय फाइनल गुड्स. सो फाइनल गुड्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज ईदर यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस, और कंजम्पशन कौन करेगा? कंज्यूमर. सो हाउस होल्ड या कंज्यूमर कुछ भी खरीदे दैट बिकम्स माय कंजम्पशन नेचर गुड्स विच इज फाइनल गुड्स. और अगर फर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, दैट बिकम्स माय फाइनल गुड्स. तो अगर हाउस होल्ड रोटी कपड़ा मकान घर बंगला सोफा गाड़ी कुछ भी खरीदे दैट बिकम्स फाइनल गुड्स कंजम्पशन पर्पस. और अगर एससी एजुकेटर्स एसी खरीदे, सेंसस बोर्ड खरीदे, कुछ भी खरीदे, दैट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन एसेट. सो दैट बिकम्स माय फाइनल गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. सो फाइनल गुड्स ईदर फॉर कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है. क्लॉथ फर्दर प्रोसेस होगा, थ्रेड फर्दर प्रोसेस होगा इन द सेम ईयर. ये इन द सेम ईयर का लॉजिक थोड़ी देर बात करेंगे हम. पर जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गुड्स खरीदने वाले यूज करने वाले हो दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स. या फिर अगर आप रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हो, तो एक रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा और वो कस्टमर को बेचने वाला है, सो उस रिटेलर के लिए वो गुड्स बन गया इंटरमीडिएट गुड्स क्योंकि वो रीसेल पर्पस के लिए है. सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are either used for consumption purpose by the consumer or for investment purpose by the producer. Intermediate goods are those goods which are either used for resale purpose or for further production in the same year. अब अगर मैं शर्ट की वैल्यू इंक्लूड करूं नेशनल इनकम में, तो क्लॉथ, कॉटन और थ्रेड इनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी. सो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड करते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होगी. फाइनल गुड्स रेडी है तो उसमें और कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है. इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोसेस में है तो उसमें वैल्यू ऐड करने की अभी भी जरूरत है. नाउ यू गो एंड डिमांड द फाइनल गुड्स एनी हाउ. मेरे को 10 शर्ट चाहिए, मेरे को 50 शर्ट चाहिए, मेरे को 100 कुर्ते चाहिए. सो यू गो एंड डायरेक्टली डिमांड टू सेटिस्फाई योर वांट्स. तो फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है. अब अगर आपने 10 शर्ट ऑर्डर किया तो मैं रॉ मटेरियल अकॉर्डिंगली ऑर्डर करूंगा. अगर आपने 100 शर्ट ऑर्डर किए तो मैं रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करूंगा. सो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड आर डिराइव्ड डिमांड बिकॉज देयर डिमांड गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स रेडी है सो दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री. इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ गुड्स अभी भी बन रहे हैं सो दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. एवरीवन क्लियर? सो अगर मैं घर के लिए एसी खरीदूं, नाउ दैट एसी बिकम्स माय फाइनल गुड्स फॉर कंजम्पशन पर्पस. अगर एसी एजुकेटर्स एसी खरीदे दैट बिकम्स अ फाइनल गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. पर अगर क्रोमा, विजय सेल्स इन लोग एसी खरीदे फॉर रीसेल पर्पस देन दैट बिकम्स माय इंटरमीडिएट गुड्स. सो दैट द सेम एसी कैन टेक वेरियस नेचर. तो वो पर्पस क्या है वो आपको समझना जरूरी है. नाउ लेट्स डू एन एक्सरसाइज. You tell me whether this is final goods or intermediate goods. Paper purchased by a publisher, उसमें वो प्रिंट करेगा और आगे जाके पब्लिश करेगा. So this is for further processing, this becomes intermediate goods. Furniture purchased by a school, it is investment, so this becomes final goods. Milk purchased by household, it is for consumption purpose और consumption purpose होता है हमारा final goods. Purchase of rice by a grocery shop for resale purpose, it becomes intermediate goods. Coal used by a manufacturing firms, it is again intermediate goods, उससे further processing होगा. Computer installed in an office, this becomes investment, final goods. Coal used by a consumer household, consumer कुछ भी खरीदे that takes the nature of final goods consumption purpose. Mobile sets purchased by a mobile dealer, resale purpose, intermediate goods.
and purchase of pulses by a consumer, it becomes final goods. I hope you got the difference between final goods and intermediate goods. Now understand, वो in the same year जो word use किया था उसका लॉजिक क्या है. अगर मैं क्लॉथ खरीदूं 100 मीटर, उसमें से 80 मीटर मैंने यूज करके उससे शर्ट बना लिया. नाउ दिस शर्ट बिकम्स माय फाइनल गुड्स. तो मेरे पास रॉ मटेरियल कितना बच गया 20 मीटर और साल खत्म हो गया. सो ये 80 मीटर का वैल्यू तो इस शर्ट में इंक्लूडेड होगा एंड दैट बिकम्स फाइनल गुड्स. तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो ही जाएगा. बट ये 20 मीटर का वैल्यू जो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ वो अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स है. बट ये 20 मीटर बनाने के लिए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा होगा, जिसके लिए फैक्टर इनकम जनरेट हुआ होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए. सो एनी इंटरमीडिएट गुड्स जो सेम ईयर में कन्वर्ट नहीं होता, फर्दर प्रोसेस नहीं होता, उसको हम फाइनल गुड्स की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं. एंड दैट्स द रीजन दिस बिकम क्लोजिंग स्टॉक विच एक्ट्स एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्म. तो डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ था, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, वन सेकेंड, which are used for further processing. In intermediate goods are those goods which are used for further processing in the same year. अगर सेम ईयर में फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाया जाएगा, वो फाइनल गुड्स कहलाया जाएगा. आई होप यू गॉट द लॉजिक. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स बिकम्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स. नाउ व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर. और क्यों करेगा? टू सैटिस्फाई हिज वांट्स डायरेक्टली. मुझे भूख लगी है, मैंने वड़ा पाव खाया, सो वड़ा पाव बिकम्स माई कंज्यूमर गुड्स. आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस टीचिंग और लर्निंग बिकम्स योर कंज्यूमर गुड्स. प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पानी पी लिया, ऑल दिस बिकम्स योर कंज्यूमर गुड्स. सो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली. ये 4 तरीके के हैं. सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स. नाउ व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स? which can be used again and again, again and again, again and again for a considerable period of time. फोन ऑन किया बंद किया, ऑन किया बंद किया. फ्रिज खोला बंद किया, खोला बंद किया. वॉशिंग मशीन, AC, all this becomes durable goods. Goods which can be used again and again for a considerable period of time becomes my durable consumer goods. The second one becomes semi-durable goods which can be used for a limited period of time. Shirt पहना फेड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, फट जाएगा. शूज फेड हो जाएगा, घिस जाएगा. All right, all this becomes semi-durable goods because you can use for a limited period of time. Non-durable goods which can be used only for a single act of consumption. सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. वड़ा पाव खाया खत्म, पानी पिया खत्म. So which can be used for a single act of consumption. Any beverages that you use or paper, food, this becomes your non-durable goods. ये तीनों टैंजिबल नेचर के होते हैं. अगर इनटैंजिबल एक्टिविटीज है जैसे टीचिंग, डॉक्टर की सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर नोन एज सर्विसेज. इवन दीज आर कंज्यूमर गुड्स. सो कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. द नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग. ये कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर. क्यों यूज करेगा? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. सो कैन आई से दिस प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट आर फाइनल गुड्स, इन्वेस्टमेंट पर्पज. इसीलिए प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में हमेशा वर्ड यूज होगा फाइनल. सो दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. द नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स इज प्रोड्यूसर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर. क्यों यूज करेगा? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. सर आप तो दोनों डेफिनेशन में सेम ही बोल रहे हो. कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो यूज बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल्सो गुड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. इसको समझते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होते हैं. एक कैपिटल गुड्स, मशीन भी तो प्रोड्यूसर ही यूज करेगा ना टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. और दूसरे होते हैं रॉ मटेरियल. Again, these are used by the producer to convert it into final goods or finished products. These are known as single use producer goods. So producer goods 2 तरीके के हैं. Raw materials which are intermediate goods
एंड कैपिटल गुड्स विच आर प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा. सो प्रोड्यूसर गुड्स के डेफिनेशन में हम फाइनल वर्ड यूज नहीं करते हैं. कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में भी यूज द वर्ड फाइनल बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है. प्रोड्यूसर गुड्स आर गुड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ये दो तरीके के हैं. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विच आर बेसिकली रॉ मटेरियल्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड कैपिटल गुड्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है विच आर लाइक फिक्स्ड एसेट्स. सो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स are not capital goods, but all capital goods are producer goods. क्योंकि producer goods दो तरीके के हैं, single use producer goods and capital goods. So हमने आज क्या क्या पढ़ा? We did with factor income and transfer income. फिर हमने कहा final goods and intermediate goods. Final goods consumption purpose and investment purpose. Intermediate goods resale purpose and further processing in the same year. फिर हमने किया कंज्यूमर गुड्स, उसके चार टाइप्स थे, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोड्यूसर गुड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ये दो तरीके के थे, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. सो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर producer goods. So capital goods is a narrow concept and producer goods is a broader concept. Alright, now we will do the third chapter in the next video. Thank you.